आपको वैसे बताए थे, पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, देखो वही जो हमने किया हम वही यहां कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू, मैं आपको दो फोर्सेस दे रहा हूं, एक आपको दे देते हैं, चलो आपके वैसे ही कर लेते हैं। ये आपका P है या A मान लो इसे, क्योंकि अभी किया है तो आपको फ्रेश रहेगा। ये B है, दे आर टू वेक्टर्स और इनके बीच में एंगल हमने दे दिया थीटा है, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहती है बेटा, अगर मान लो मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां ले जाऊं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां ले जाऊं, कोई दिक्कत है? नहीं है। समझ में आ रही बात? तो यही पैरेललोग्राम हम बनाना चाह रहे हैं। इट मींस ये ऐसा है कि मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां और यहां खींचा, मैंने ऐसे खींच रहा कोई मेरे को, तो मैं बीच में जाऊंगा ना। सेम केस, एक ऑब्जेक्ट को यहां और यहां खींच रहा है तो ऑब्जेक्ट बीच में जाएगा, जैसे हमने पहले बताया, कई बार बता चुका हूं मैं आपको ये चीजें। नाउ दिस लाइन इज प्लेस्ड पैरेलल टू दिस, मैंने इसको ऐसे पैरेलल कर दिया, ठीक है, और ये लाइन मैंने पैरेलल यहां भेज दी, दिस इज समवेयर ओवर हियर। ठीक है, सेम चीज हम कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहां पे ले लो, इज इक्वल टू ए मान लो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये लो 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 इज इक्वल टू बी मान लो, नो इश्यूज। नाउ इसका टेल और इसका हेड, दिस प्लस दिस, ये वाला वैल्यू क्या है? बी है। दिस प्लस दिस इज दिस, ये मेरा बन गया आर। आपको ये आर निकालना है, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। कुछ बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं सोचते हैं कि पता नहीं क्या ये तार लंबा हो गया आज, वो कहते हैं कि साहब ये पता नहीं क्या पैरेललोग्राम लॉ है, समझ में नहीं आई, ये हो गया वो हो गया। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वैल्यू मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, जो भी हमने बताया था, इसका मैग्नीट्यूड हटा, इसको हटा दे तो ये मैग्नीट्यूड बन गया, इसका मैग्नीट्यूड बन गया, ये वेक्टर हटा दिया आपने, ये मेरा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, और फिर हम निकाल लेंगे इसका एंगल अल्फा भी निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, आर निकालना है तो लेट्स गो विद हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं जिससे हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सके, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर पाए, कुछ ऐसा। तो हम क्या करेंगे कि यहां ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ये हम बना क्यों रहे हैं, रटो मत इस चीज को, हम आर निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए आपको, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कहानी खत्म। जैसे ये मेरा 90 डिग्री हो गया, लेट्स कॉल इट, क्या नाम दें इसको, ओ के आई, लेट्स कॉल इट एफ। तो ओ देखो, ओ आर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, आर विल बी इक्वल टू पूरा ये वाला ओ आई का स्क्वायर प्लस आई के का स्क्वायर, मतलब दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर। ओ से एफ तक की दूरी, दिस यहां से यहां तक दिस स्क्वायर, और यहां से यहां तक दिस स्क्वायर, ऐसे ले लो, चला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ओ आई यहां से यहां तक, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ओ से एफ तक प्लस एफ से आई तक, आया ना। ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा होगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये ऐसे शिफ्ट किया है हमने, यहां से यहां शिफ्ट किया, थीटा होगा ये। तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, दिस वन, ये वाला साइड, दिस विल बी बी कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये बी था, ये बी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। साइन कॉस 10 साइन थीटा, देखो फिर से बताया था,
बच्चों को याद नहीं रहता। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, जिस एक्सिस से थीटा लगा होता है वो बेस होता है, दूसरा वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, थीटा यहां लगा हुआ है तो मेरा बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल ये वाला लिया हमने, के एफ आई, इस ट्राइंगल को ले रहे हैं। क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू दिस, बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। सेम वे ये वाला आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये वाला, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वर्कआउट कर लिया, देयर यू गो, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। कोई डाउट तो नहीं है, सोच लो इस चीज को एक बार। कह रहे सर पता नहीं क्या करा रहे हो, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख लेते हैं, आर स्क्वायर, मतलब जो आर वेक्टर है ये वाला, हमने मैग्नीट्यूड की बात करी है इसलिए। ओ आई का मतलब क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत, ए प्लस बी कॉस थीटा, यहां से यहां तक ये ए है और यहां से यहां तक, दिस प्लस दिस, मतलब इसको लिख देते हैं, चलो ओ आई विल बी इक्वल टू ओ, ये वाला क्या लिया, एफ लिया है ना हमने, ओ एफ, एफ है ना, ओ एफ प्लस एफ आई, ये बेसिक है, हमने वो ऐड कर दिया है हमें, ये ओ एफ प्लस एफ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस प्लस आई के, ये वाली वैल्यू क्या निकाली, ये वाली वैल्यू निकाल दी आपने स्क्वायर के साथ, आई के को लिख रहे हैं, आई के का मतलब क्या है, बी, तो दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, अगर रूट इसको दोनों तरफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट के अंदर वही ए स्क्वायर प्लस, ओके ऐसे लिख लेते हैं अलग अलग, पहले लेते हैं बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक आ गया बेटा सबको, ये वाली बात आ गई, इसे सॉल्व कर देते हैं हम। तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस एंड दिस खोल रहे हैं हम, प्लस ये वाला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रूट लगा दिया। अब देखो जैसा पहले बताया था मैंने, कॉस और साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स यू 1। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए सबको, गुड। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको हम एक तरफ लिखकर कॉमन ले रहे हैं, ये बचा हुआ बाकी रह गया, प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहां रूट आपका चल ही रहा है। क्या बना, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2ab cos थीटा, एंड दिस इज योर वैल्यू फॉर आर। ये क्या बना, पैरेललोग्राम लॉ, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं विथ सम एंगल, तो उसके बीच में से जो जाएगा ये आपका रिजल्टेंट होगा, ये आपकी पैरेललोग्राम लॉ है, और दिस इज द सो कॉल्ड प्रूफ। बच्चों वाली चीज है, जो मैंने अभी पहले बताया था उसको भी देख लेना,
वो और ये एक ही है। वो हमने आई जे के वाले मेथड से किया और ये हमने किया नॉर्मल जो आपकी बुक्स में है वैसे किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने बेटा क्या किया, फिर से ब्रशअप कर देता हूं। आपके पास दो फोर्सेस थे, ठीक है, आपने उन फोर्सेस एक और ये गिवन था आपको, आपने इसको शिफ्ट कर दिया यहां, इसको शिफ्ट कर दिया यहां। पैरेलल शिफ्टिंग अगर आप वेक्टर की करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। फिर आपने वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगाया, पहला टेल, पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड से आपने जोड़ दिया। सो ओ टू के आपने जोड़ा तो ये बन गया रिजल्टेंट। ठीक है, हमें इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कुछ नहीं, आर दे रखा है। अगर हम इसको हाइपोटेन्यूज बना दें और राइट एंगल ट्राइंगल कहीं से ले आए, फटाफट हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए आपने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको एक्सटेंड किया तो आपका ट्राइंगल से बन गया परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब आप देखो आर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और ये स्क्वायर में ये मतलब क्या है, जितना वेक्टर ये था प्लस इसमें इसकी वैल्यू ऐड कर दो तो पूरी वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर कर देंगे, वो हमने किया है, a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा, ये वाला इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व भी क्या किया यार, कुछ नहीं है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है फॉर्मूला, ओके वो पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a इंटू बी ए बी कॉस थीटा प्लस एज इट इज इसको रख दिया। साइन कॉस 1 होता है, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड, नेक्स्ट हम निकालते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब आर रिजल्टेंट इस वेक्टर के साथ कितना इंक्लाइंड है, मतलब एंगल कितना है रिजल्टेंट का, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी फाइनल एक्सेलरेशन जो जा रहा था उसका एक्सिस के साथ कितना एंगल है। 1 मिनट में आ गया। देखो क्या है, व्हाट इज टेन थीटा, टेन अल्फा, व्हाट इज टेन अल्फा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, हो गया कहानी खत्म। दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये आपका हो गया। देयर यू गो विद द एंगल, कोई दिक्कत नहीं, दिस अपॉन दिस। भाई टेन थीटा निकाला है आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है, ट्रायंगल पूरा लिया, ओ के आई ट्रायंगल ले रहे हैं आप। ठीक है, बड़ा आसान है यार, अल्फा आ गया। अल्फा इससे भी निकाल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अगर हाँ, एक चीज मैं बताने वाला हूं, एक चीज और बता देता हूं, लेकिन वो इसको समझने के बाद, क्योंकि अगर मैं आपका b को नेगेटिव में कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो b वेक्टर था, b वेक्टर ऐसे लग रहा था, है ना, अगर मैं इसको नीचे ले लूं, यहां ले लूं, वेक्टर एडिशन ही रहेगा, वो भी वेक्टर एडिशन ही रहेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, एंगल बिटवीन दिस इज 180। देखो चलो हम बताते हैं आपको, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहां पे से वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर b को, जैसे अभी आपने क्या किया, देखो a प्लस b कर रहे थे आप, अब मैं कर रहा हूं a प्लस ऑफ माइनस b। जो दिशा b की है उसकी विपरीत दिशा में मैं एंगल ले रहा हूं। ठीक है, ओके, पहले नोट कर लो, बताए थे ये चीजें, देखो सारी, इसमें कहीं पर कोई डाउट है मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मैं इसको और भी 2-3 तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है,
ओके अब देखो जो मैं बता रहा था आपको भी, अगर मान लो मैं आपको सेम फोर्सेस दे रहा हूं विथ सम एंगल, लेकिन आपको इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। अब पैरेललोग्राम से ही वेक्टर लॉ लगानी है, पैरेललोग्राम का ही लगाना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब अब देखो है इजी यार, कुछ नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन बोलना भी नहीं चाहिए इसको, लेकिन कई बार बोल दिया जाता है। देखो सेम केस था, दिस वाज माय वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर था मेरा बी, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ रहा था आर। अब मैंने क्या किया, बी इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, इसके बीच में देखो एंगल कितना है बेटा, थीटा। मैं इसको नीचे ले आया तो माइनस बी हो गया। ये जैसे मैंने बताया था अभी, आर की वैल्यू क्या होगी, विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा ये वाला आर क्या होगा जो हम निकालना चाह रहे हैं अभी, ये का एडिशन में था, और मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब क्या है तो वो एडिशन ही, क्योंकि मैंने माइनस बी ले लिया है, बस है वो एडिशन ही, सब्ट्रैक्शन कह देते हैं उसको, लेकिन इन टोटल वेक्टर एडिशन ही होता है। अगर माइनस बी रख रहे हैं तो वेक्टर को हमने रिवर्स ले लिया है, उल्टी दिशा में ले लिया है, लेकिन एडिशन ही हो रहा है, राइट। सो इन दिस केस देखो ये वाला था, इसमें ये लग गया, नो इश्यूज। तो आपकी वैल्यू जो आ रही थी, आर की वैल्यू क्या आई थी, वॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें थीटा से ही खेल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर थीटा ए और बी के बीच में था। अब एंगल कहां है, इस सी मैंने एक निशान लगाया ये, और एक निशान लगाया मैंने ये, जो दो मैंने निशान लगाए ये और ये, इसके बीच का एंगल थीटा है। पहले वाले केस में ए और बी दो फोर्सेस थे, उनके बीच में एंगल था। अब हमारे फोर्सेस कौन से हैं, माइनस बी और ए, तो एंगल हमारा क्या हो गया यहां पे, दिस इज 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा को हम यहां डाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, एंड cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये वाली वैल्यू आपको मालूम है, ये आप जानते हैं, मैथ्स में भी आपने पढ़ी होगी। नाउ व्हाट विल बी गेटिंग, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta, and there you go. ये वैल्यू किसकी आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस इज द वैल्यू जब आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन के मोड में होंगे। ये विपरीत दिशा में जा रहा था, ये थीटा था, या 180 माइनस थीटा किया, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, एक चीज और बता दो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये दो वेक्टर हैं, इसका एंगल आ रहा था मान लो अल्फा, ठीक है, ये क्या था अल्फा, तो आपने अभी निकाला था tan अल्फा वाज इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ये निकाला था बेटा, ये एंगल था आ, ये आपका रिजल्टेंट था आर। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसका और इसका रिजल्टेंट इज समवेयर ओवर हियर, इसको बना दूं यहां पे, टड़क टड़क, लेट्स से आर डैश, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इसको बोल देता हूं लेट्स से दिस एंगल, ये वर्कआउट करना है, अल्फा 1 है, ये क्या है ये, ओके अल्फा बीटा बोल दो, क्यों 1 1 में कंफ्यूज हो, ये एंगल बीटा है, ये वाला है ना, tan अल्फा निकाल दिया आपने, घबराओ मत यार, मैं माइनस से ले रहा हूं, मतलब वेक्टर मेरा उल्टी दिशा में था इन दिस केस, और मेरा ए वेक्टर तो वही था। अब आपको निकालना है tan बीटा, tan बीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेम चीज b साइन 180 माइनस थीटा, ये देखो
ये मेरे पास थीटा था यहां पर। अब यहां क्या आ गया, ए और बी के बीच में एंगल थीटा, तो यहां 180 माइनस थीटा हो गया अपॉन ए प्लस बी कॉस ना 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 ना। बताओ tan बीटा की वैल्यू, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा। ये तो अब लिख देते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड ये तो लिखा हुआ ही है आपने। तो ये क्या हो गया, बी साइन थीटा ओवर ए माइनस बी कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गई, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू tan बीटा की आ गई इस वाले रिजल्टेंट की, जो माइनस बी के साथ बना रहा है। इज दैट ओके? क्योंकि बेटा माइनस वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखो इसका, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आई विल बी गिविंग यू एक काम करते हैं, ओके, बिकॉज ये डायरेक्शन बदलने वाली चीज कहां आती है, जब आपकी वेलोसिटी, ओके, स्पीड वेलोसिटी फर्क मालूम है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर सर्किल घूम रहा है, गोल 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 ऐसे घूम रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। बताया था मैंने आपको, इधर यहां है, ये ऐसे हो गई, ऊपर जा रहा है तो ऊपर हो गई। तो आपका इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कि देखो आपको मैं एक एग्जांपल दे, ये है, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं, ये गोल चल रहा है, ये यहां से यहां, पत्थर की वेलोसिटी कौन सी, टेंजेंट वेलोसिटी, यहां यहां है, यहां है, इधर इधर है, इधर इधर है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना एट एवरी पॉइंट, ऑल्दो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैं कह रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल एक वर्टिकल सर्किल या हॉरिजॉन्टल सर्किल बना रही है, लेकिन चूंकि उसकी दिशा चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए आपकी वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म, वो हमेशा चेंज होती रहेगी। आप कहेंगे भाई इसकी दिशा परिवर्तन हो रहा है, हेंस उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा। चलो एक बाउल हम ले लेते हैं, एक बाउल मैंने लिया, ऐसा बाउल ले लेते हैं, चलो, है ना, और यहां मैंने कुछ एक बॉल रखा है, या स्लाइड कर रहा हूं मैं, कुछ एक चीज स्लाइड कर रहा हूं, ओके, चलो बना देते हैं, बड़ा ढंग से लिख देते हैं। चलो देखो हम क्या कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू अ बाउल, दिस इज माई बाउल, और ये मैंने सेंटर लिया, मैंने, लेट्स कॉल इट अ पॉइंट ओ, और मैंने यहां पे एक बॉल को रखा, या एक बुक रखी, या एनीथिंग आई एम प्लेसिंग ओवर, आप एंड अ पॉइंट रखा, एक मतलब सब्सटेंस रखा मैंने, जो यहां रखा हुआ था, ठीक है। ये जब यहां से जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी कुछ, ये आप P पॉइंट मान लो, या इसको A पॉइंट मान लो, ये A पॉइंट है आपको, ठीक है। ये लेट्स कॉल इट, इसकी 3 मीटर पर सेकेंड इसकी थी, और यहां आके उसकी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां से यहां मूव करता है, से 60 डिग्री मूव करता है, 60 डिग्री इधर से इधर आया ये, ठीक है। पहले इसकी स्पीड कितनी थी, क्या बोला मैं, ओके मैं लिख देता हूं, बॉयल है, स्पीड है, ये स्पीड इज 3 मीटर्स पर सेकेंड, पहले v1 इसको ले हुआ स्पीड एट a, और स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड एट, इसको बोल दो b। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैंने पूछा फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड दे रखी है, मैंने क्या पूछा, फाइंड द चेंज इन, इसको लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। बताओ
कैसे करेंगे, कैसे आप वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं? कैन यू टेल मी? वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? वेलोसिटी बढ़ाना घटाना मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज कैसे करेंगे? थोड़ी इंक डाल लेते हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे इंक लग रहा है कि खत्म हो रही है। ओके, अब बताओ बेटा चेंज कैसे होगा? चेंज इन वेलोसिटी, देखो पहली वेलोसिटी हमने इसको माना, लेट से ये हमारा v1 है, ये v2 है, बाद में ज्यादा है। ओके, अगर मैं बोलता तो स्पीड की बात करता, स्पीड की बात है ना, 3 है 4 है, तो आप बोल सर 4 में से 3 गया, एक आंसर आ गया। भाई कितना चेंज हुआ वेलोसिटी का? पहले 3 थी, अब 4 हो गई, तो 4 - 3 1 आंसर आ गया। गलत, वो स्पीड है बेटा। वेलोसिटी मैंने इसलिए ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि दिशा इसकी चेंज हो रही है। दिशा चेंज हो रही है मतलब डेल्टा वी मतलब चेंज, इसको लिखते हैं डेल्टा कौन? चेंज की तरह बोलते हैं। ये डेल्टा बहुत तरह का होता है, डी होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है, बहुत चीज। ओके, एनीवे डी डेल्टा वी का मतलब क्या है? v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अब है क्या बेटा? देखो वेक्टर बना लेते हैं। ये मेरा वेक्टर यहां है, ये कितना है? v2, और ये कितना है? v1। देखो टेढ़ा आ रहा है, टेढ़ा ऐसा, मैं पैरेलल बना रहा हूं इसके, शिटिक। ये कितना है मेरा? v1, v1। समझ में आई बात? व्हाट विल बी माई रिजल्टेंट? देखो ये वाली बात समझ में आ रही? v1 यहां है, इसको मैंने सेम प्रोसेस जो मैंने बताया था, इसको अगर पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आऊं, कोई दिक्कत? इसको यहां ले आते हैं, चलो, है ना, इसको यहां ले आते हैं। ये क्या है? v1, ठीक, इसको हम शिफ्ट करके यहां ले गए, पहला और दूसरा, इसको जोड़ दीजिए, ये वैल्यू बन गई, ये रिजल्टेंट आ गया मेरा। ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात तो नहीं है, सिर्फ एडिशन। आप इसको उठाकर यहां ले गए, आप इसको उठाकर नीचे ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। v2 माइनस v1 की हम बात कर रहे हैं ना, मतलब चेंज की हम बात कर रहे हैं। चेंज मतलब कैसा है? ये वैल्यू कैसी है? अभी हमने ऐसे और ऐसे बताया था, ये थीटा था। अगर मान लीजिए माइनस की बात हम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहां पे? वेक्टर, शाबाश, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्योंकि चेंज की बात करिए, अब माइनस करने वाली बात हुई थी, लेकिन दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ, तो हमारा क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी विल बी v1 माइनस v2 विथ डायरेक्शन। कैसे होता है? अभी बताया था मैंने आपको, v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस के साथ, माइनस ट्वाइस v1 v2 इन cos थीटा, एंड दिस द रिजल्ट। दो वेक्टर्स ऐड हो रहे थे, तो क्या किया था? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा हो जाता। एडिशन हो रहा था, लेकिन यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। क्यों हो रहा है? बिकॉज आपसे डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज पूछा गया है। तो आप ये तो जानते हो कि भैया अगर चेंज पूछा गया तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का तरीका क्या है? 3 में से 4 माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन चुपका हुआ है। डायरेक्शन चुपका होगा तो क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। या पी बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, वी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सॉल्व कर सकते हैं इसे आप, एंड दैट इज योर आंसर।
V2 कितना है बेटा, देखो 4 ले लो, 16 प्लस 9 प्लस 12 24 माइनस इंटू कॉस कितना एंगल दे रखा है बेटा, 60 डिग्री दे रखा है, एंड द रूट 60। ठीक है, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और करीब करीब 13 सॉरी √13 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो इसे। ये एक समझाने का हम बता रहे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये मैंने पहले ले लिया क्या, या और कुछ इजी वाले पहले लूं? नहीं ऐसा ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, थोड़ा एक दो इजी ले लेते हैं, है ना, घबराओ मत। ओके, मैं फिर से बता देता हूं। देखो, आपके पास इजी वाला कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये ऐसे बॉल जा रही है, जब भी सर्किल में होता है, बिकॉज वेलोसिटी का दिशा बेटा चेंज हो रही है, इसलिए मैग्नीट्यूड आप उसका सेम नहीं बोल सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बार बार हम बता रहे हैं चीज, ये 3 है 4 है, आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब V2 - V1 होगा, मोटा मोटा मालूम है, डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब मैंने बताया पैरेललोग्राम लॉ के अंदर क्या होता है, यू हैव टू डू द वेक्टर एडिशन विथ नेगेटिव साइन, विथ -b। वही हमने किया, यहां पे पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इजी ले लेते हैं। चलो, ओके, 2 इक्वल फोर्सेस आपको निकालना है। 2 इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर। ठीक है, फाइंड द एंगल दीज फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट। मतलब ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, 2 इक्वल फोर्सेस। ठीक है, बोले एक फोर्स दूसरे फोर्स के बराबर है, और उसका जो रिजल्टेंट आता है वो भी किसी एक फोर्स के बराबर है। आपको एंगल निकालना है। समझ में आ रहा है बेटा? देखो, अगर मैं कह रहा हूं 2 इक्वल फोर्स है, लेट से F1 है और दूसरा फोर्स है F2, दोनों बराबर है, 2 इक्वल फोर्सेस। फिर बोल रहा है हैव देयर आर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर के बराबर। ये तार आज बड़ा हो गया यार। दिस इज इक्वल टू आर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द एंगल दीज फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट। इट मींस आपको थीटा वर्कआउट करना है। लेट्स से F1 F2 दोनों इक्वल है आर के। ओके, इट मींस आर विल बी इक्वल टू, और इसको F ले लो, F1 या F2 सब बराबर, इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसके अंदर भाई? अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हमने ये कर दिया, F1 F2 के बराबर उसका रिजल्टेंट भी है। ठीक है, हम उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट इज F1 F2, ये तो 2 बार लिख दिया हमने इसको। आप तो क्या हो गए सर, क्या करते हो, आर की वैल्यू ये निकाल रहे हैं। ठीक है, F1 F2 दिस, F1 और F2 इक्वल है तो क्या बन जाएगा, दिस गिव्स यू व्हाट, लेट्स से F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 cos theta, that gives you what, this is 2F square plus 2F1 square cos theta the whole root, you will be getting what, 2F1 बाहर निकाल लीजिए स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos theta आ गया रूट के बाहर। ये क्या देगा, √2 अंदर बाहर आ गया, F बाहर, F1 को ले लो बाहर, और 2 अंदर, और 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा, ये आ गया, और ये ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई। अब ये किसके बराबर है, F1 के बराबर है, F1 के बराबर। तो वी कैन से, इसको लिख दें यहाँ पे F1, काट दो यहीं पे, ऐसे नहीं काटो, काट देते हैं, चलो
इनको लिख देते हैं, चलो F1 विल बी इक्वल टू F1 और ये क्या है 2 1 प्लस कॉस थीटा और ये रूट लगा दिया। भाई ये आपने स्क्वायर किया था ना, स्क्वायर से बाहर निकाले, रूट तो अंदर रह गया, ये एज इट इज रह गई बात आपकी, ठीक है। ये आपका कट गया, दिस एंड यू लेफ्ट विद 1, या 1 आ गया, इसको स्क्वायर करके खोल दो, मतलब एल लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 1 प्लस कॉस थीटा और ये रूट है, इसका स्क्वायर करो तो इसका भी स्क्वायर करो, खत्म हो गया। तो क्या मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, इधर गया तो -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस किया तो कितना हुआ 120 डिग्री। एंगल कितना आएगा -1/2, 1 इधर चला गया, -1 प्लस हाफ, थीटा कितना आया 120, तो एंगल आंसर इज हाउ मच 120 डिग्री। ये तो आसान क्वेश्चन है यार, दिस इज इजी। चलो और देते हैं कुछ आपको, ओके हाँ एक तो क्वेश्चन में आपको थोड़ा ठीक वाले करा दूं, ओके एक जैसे मैं आपको देता हूं, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बट लेट्स सी आप समझ पाते हैं नहीं। मैं आपको कह रहा हूं आई विल बी गिविंग यू अ घड़ी, मैंने आपको घड़ी दी है, ठीक है, और उस घड़ी के अंदर दिस इज माई क्लॉक आई विल से, ठीक है, ये दिस इज 12, ये 3 है, ये 6 बजा हुआ है, ये 9 बजा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने फोर्सेस लगाए, कहां पे लगाए 1 2 3 4 सब पे, और जितने थे उतने फोर्स लगा दिए। लेट से ये 1 है, ये 2 है, 4 5 7 8 10 दिख रही है बच्चों, थोड़ा ऐसे दब गया इधर से। अब देखो हमने, ये हमारा ओरिजिन है ओ, इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर एक 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 फोर्स लग रहा है, सब पे फोर्सेस लग रहे हैं। समझ लेना बेटा, बहुत इजी है बट इट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो आपके एग्जाम्स में आती हैं। बड़ा आसान है, देखो ये है, ये मेरा बीच में है। हमने क्या कहा कि एट दिस 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, या 2 न्यूटन लग रहा है, या 3 न्यूटन लग रहा है, या 4 न्यूटन लग रहा है, या 5 या 6 7 न्यूटन 8 न्यूटन 9 न्यूटन 10 न्यूटन 11 न्यूटन और 12 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है। हमें निकालना है फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। बड़ा आसान है, देखो सोच सकते हो, पॉज करके सोचना करना, तब तक मैं बताता हूं। 1 और 7 सीधे वेक्टर, इधर से इधर डायरेक्ट एडिशन होगा, 7 यहां है 1 यहां है, तो बचा कितना 6, 8 यहां है 2 यहां है, 8 में से 2 गए तो कितना बचा 6, 9 और 3 क्या बचा 6, 10 4 6 11 में से 6, 12 में से 6 गए 6। इसका मतलब हमारे ये वाले वेक्टर्स खत्म हो गए। ओके देखो फिर से बताता हूं, घबराओ मत। घड़ी तो आपको देखनी पड़ेगी दूसरी वाली। घड़ी में आपने एक की तरफ 1 न्यूटन, इसकी तरफ 2 न्यूटन, तो एक के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है बेटा 7। घड़ी देख लो अपने अपने घरों में घड़ी है ना। 2 के बिल्कुल विपरीत दिशा में क्या होता है
8, घड़ी कोई हो तो हम ही दिखा दें आपको यार, यहां तो घड़ी है नहीं यार अभी, हाँ, या 9, 3, तो 6 यहां हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्व करके देखा हमने, तो ये हमारे को ऐसे फोर्सेस बच रहे हैं अभी, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये वाले वेक्टर खत्म हो गए हमारे, दिस ऑफ द मार्क, दिस इज खत्म, दिस इज खत्म, दिस इज खत्म, दिस इज खत्म, और दिस इज खत्म। ये वेक्टर खत्म हो गए या नहीं हुए? ओके। अब देखो हमें क्या करना है, वर्कआउट करना है, क्योंकि ये ए गायब हो गया और ये रह गया हमारे पास। लेट्स सी द एंगल्स। 12 से 3 में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 को 1, 2 और 3 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 30, 30 और 30। हर एक मिनट के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में कितना कितना एंगल होता है? 30, 30, 30, 30, 30। अगर जिन्हें नहीं पता वो समझ लें, यहां से यहां तक कितना एंगल है? 30। यहां से यहां तक कितना है? 30। यहां से यहां तक कितना है? 30। 30, 30 एंड 30 गिव्स यू 90, ठीक है। ओके। अब देखो हमारे पास ये 6 है ना। अब समझना बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करा रहा हूं मैं। अब देखो ये मैंने किया 6, तो इस तरफ हमारा फोर्स क्या लग रहा है? 6 लिख दिया मैंने, देखो लिख दिया। एक 6 में क्या क्या जोड़ रहा है? एक वेक्टर हमारे पास ये है, यहां पे हम लिख देते हैं 6, यहां नीचे लिखता हूं इसके साथ 6 प्लस आगे चलेंगे, यहां देखो 6 यहां है, इसके साथ ये ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसा। ये वाला 6 कहां लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है। हर सारी फोर्सेस को हमारा 6 और 6 दो फोर्सेस ये हैं और ये दो फोर्सेस हैं, इनको रिजॉल्व कर लेंगे हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो इस 6 को रिजॉल्व करते हैं। देखो इधर को और इधर को एंगल कितना है? ये 30। बच्चों समझ में आ रहा है? इधर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा कट चुका है सारा, दिस इज, इसको ये हट चुका है सारा, है ना। कौन कौन से वेक्टर जिंदा है हमारे पास, हम हटाते जाएंगे उनको, ठीक है। अभी ये दीज ऑल वेक्टर्स आर अलाइव। तो ये क्या होगा? 6, ये आएगा तो क्या होगा? 6 cos 30, ये वाला आ गया। और ये वाला क्या आएगा? 6 sin 30, हाँ है ना बेटा। देखो मैं इसकी 11 नंबर वाले वेक्टर की बात कर रहा हूं, इधर जाएगा तो कितना होगा? 6 cos 30, ओके। जब यहां आएगा तो क्या होगा? 6 sin 30, क्योंकि 30 यहां एक्सिस से चिपका हुआ है, जिस एक्सिस से थीटा चिपका होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, हमने वही किया। तो इसके साथ देखो यहां जोड़ते चलते हैं हम, यहां 6 के साथ क्या जुड़ा? 6 cos 30, इससे जुड़ गया। और यहां हॉरिजॉन्टल इसमें क्या जुड़ा? 6 sin 30, हाँ या ना? ओके। इन दिस केस अब हमारे इसके साथ इसका एंगल से कितना है बेटा? 30 प्लस 30 60 हो गया। तो यहां कितना आएगा? प्लस यहां से यहां 6 cos 60, ठीक है। दिस एंड दिस इज 60, यहां से यूं घुमा दिया तो 6 cos 60 हो गया। और यहां कितना होगा बेटा? प्लस 6 sin 60। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें, ये दोनों कर लिए आपने, ये कर लिया, ये कर लिया। अब ये दो बचे, इनको भी देख लेते हैं। अगर इसका एंगल कितना है? 30 यहां मान लो, तो ये कितना होगा यहां पे? इधर नीचे में कितना आएगा? ये वाला इधर की तरफ, ये वाला, ये वाला, ये कितना होगा? 6 cos 30। मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, इस वेक्टर की ना। इधर गया तो 6 cos 30 हो गया, इधर गया तो 6 sin 30, ये वाला 6 sin 30 यहां आ जाएगा। तो एक 6 sin 30 यहां पर भी है, तो क्या करेंगे? प्लस 6
साइन 30 लिख देते हैं, 6 साइन 30। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एंगल कितना है 60, तो इधर क्या हुआ, इधर 6 cos 60, ठीक है, इधर क्या होगा 6 sin 60, ठीक है। इज इट ओके? रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मालूम पड़ा कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं हो, तो क्या आएगा 6, ओके भाई ये वाली बात समझ आई नहीं, आप बताओ, ये वाला बात समझ में आई सबको? हमने इनको रिजॉल्व कर लिया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये ऐसे ले गए, इसको ऐसे ले गए, इनको ब्रेक कर दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास फोर्सेस आ गए, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है ना, तो दिस ऊपर एंड दिस नीचे, ये नीचे है तो मतलब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे, ऊपर से नीचे वाले को, ऐसे वाले को ऐड कर देंगे, ऐसे वाले को ऐड करो, तो 6 cos 30 एंड 6 cos 30 खत्म हो गया, 6 cos 60 खत्म हो गया, क्या बचा सूखा सूखा 6 रह गया बस, किधर को, ऊपर की तरफ लग रहा है। 6 न्यूटन फोर्स यहां मिला हमारे को, बिकॉज दिस एंड दिस कैंसिल्स आउट, 6 जिंदा था वो मिल गया, हाँ या ना? ओके, इसमें आते हैं इधर वाले में, ये वाला फोर्स निकाल रहे हैं, ये वाला, इन दिस केस क्या है 6 तो एज इट है ही, 6 के साथ क्या है 6 sin थीटा, 6 sin थीटा कितना हो गया, डबल हो गया, तो 12 कर दो इसे, 2 हो गया ना, 2 तो 12 कर देते हैं 12, और ये खत्म हो गया, यहां पर भी खत्म हो गया, और इसको 12 कर देते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा 6 + 12 sin 30 1/2 प्लस 12 sin 60 √3/2, ये क्या हुआ 6, 6 और 6 12, ये 12 था ना, 1/2 कट गया, 6 6 12 हो गया, प्लस 12 सॉरी 6 + 6 √3, ये क्या आया, ये इधर को लग रहा है फोर्स, ये वाला फोर्स इधर को लग रहा है। अब देखो बेटा सेम चीज, हमें क्या पता पड़ा, ये खत्म हो गया, कितने वेक्टर मिल रहे हैं अपने को, अब फाइनली कितना मिलेगा 6 इधर था और ये इधर था, दिस इज ओके। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख ले, ये ऐसे है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वैल्यू क्या आई बताओ मेरे को, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये वाली और ये वाली ऊपर जा रही है, ये 6j, और ये वाली क्या है एक्स एक्सिस मतलब 12 + 6 √3, ये कहां जा रहा है आई में जा रहा है, लेकिन दिशा क्या है माइनस है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो फाइनली क्या मिलेगा बेटा आपको, फाइनली जो रिजल्ट आएगा, आई राइट डाउन ओवर हियर, द फाइनल रिजल्टेंट इज समवेयर ओवर हियर, उसको हम लिख लेते हैं, लेट्स कॉल इट ए। वेक्टर की वैल्यू आई क्या आ रहा है -12 + 6 √3 आई + 6j, दैट इज योर आंसर। अब कुछ भी कर सकते हैं इसमें आप, इज इट ओके? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेटा, मैं कराऊंगा आपको भी, ठीक है ओके। आप चाहे तो इसका दूसरा वीडियो बना ले, नहीं चलो करा दूंगा आपको इसी में। अब देखो बेटा एक ये वाला तो क्लियर था ना, अब मैं आपको एक और करा रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है तो इजी, लेकिन हाँ ये IIT लास्ट ईयर, हाँ लिख देते हैं हम इसको पहले ही, ताकि आप समझ जाएं कि कितना आसान है यार। IIT मेंस 2019 जनवरी में आया था, ये जनवरी में लास्ट ईयर आया था, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो क्या बोला है उसने, वो लैंग्वेज मैं आपको समझा के बता रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज क्या है कि देखो, एक मैंने आपको क्यूब दिया, आई एम गिविंग यू अ क्यूब, ठीक है, और मैंने उसको प्लेस कर दिया यहां पे, लेट्स से
ये वाला, ये y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, एंड दिस इज z, दिस इज व्हाट दे आर गिवन। और उन्होंने क्या कहा कि भाई मैंने एक क्यूब को रखा, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर रख दिया क्यूब को, ठीक है। अब उस क्यूब के उन्होंने बोला कि z प्लेन के अंदर जो फेस क्यूब का आ रहा है उसके सेंटर से z o y, इस प्लेन के अंदर जो क्यूब का फेस आ रहा है उसके सेंटर पर एक वेक्टर जा रहा है, उसका आपको वैल्यू निकालना है। देखो फिर से बताता हूं मैं आपको, देखो दिस इज समथिंग लाइक दिस। मैंने एक ये लिया, आई एम टेकिंग दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ये एक क्यूब है एंड द साइड ऑफ द क्यूब इज ए, थोड़ा अलग तो नहीं, ओके ले ले, ए सब ए है, क्यूब है तो ए होगा, ठीक है। अब क्या कहा इसने कि इस क्यूब के जो फेस z x प्लेन में है उसके सेंटर से मतलब उसका अगर हम पॉइंट देखते हैं यहां पे, दैट इज a/2 यहां है और a/2 यहां है, बड़ा आसान है। इसके फेस से पीछे वाले फेस पे, फेस कौन सा, चलो नाम लिख देते हैं, वो ये हो गया A B C एंड D, ये वाला देखो फेस A B C D, इस फेस का सेंटर ये दिख रहा है आपको। मैंने कहा इसको O, इसको D को लोगे O ले लो यार, क्योंकि O काम आएगा, ये P पॉइंट है। आई एम सेइंग A B C O फेस है बेटा एक, उस फेस के सेंटर पे मैंने एक पॉइंट रखा P, ठीक है। अब उसने कहा कि नेक्स्ट जो फेस है हमारा, लेट्स कॉल इट E F O C, E F O C, ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, मतलब ऐसा और ऐसा, ठीक है। इस प्लेन के सेंटर में, इस प्लेन के सेंटर से यहां पर एक वेक्टर गया। कैन यू सी दिस वेक्टर? इस प्लेन से मतलब डिब्बे के, एक डब्बा लिया आपने, कोई डब्बा, आई डोंट हैव दिस, एक डब्बा है, दो डब्बे का फेस है, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे आपने एक ऐसे लगा दिया, समथिंग लाइक दिस, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे ऐसे ऐसे, ये निकालना है, ठीक है। ये P मान लो, इसे Q मान लो, ठीक है। अब हमें इस P Q की वैल्यू निकालनी है। P Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो मैंने बताया था आपको वही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इट मींस आई विल बी हैविंग टू पोजीशन वेक्टर्स, हिंदी ओके। OP मेरा एक पोजीशन वेक्टर होगा, OQ मेरा दूसरा पोजीशन वेक्टर होगा। OP एंड OQ आर टू पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है IIT मेंस का, मैं लिखा नहीं है क्वेश्चन, मैंने समझा दिया है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? ओके, गुड गुड गुड। OP एंड OQ आर टू पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमें क्या करना है, वी नो, अभी मैंने ट्राइंगल ऑफ एडिशन कराया आपको, वही करना है। OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, दिस प्लस दिस, P से Q क्यों, P से Q क्यों लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रॉम दिस प्लेन टू दिस प्लेन, इस प्लेन से जहां पर BCOA है, इस प्लेन से CFEO, इस प्लेन के सेंटर में
सेंटर टू सेंटर, इसलिए दिशा इधर हो गई, दिशा इधर हो गई, ठीक है। तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू ओ क्यू। निकालना क्या है, पी क्यू विल बी इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों इसके अंदर, बहुत आसान है। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओपी प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, नो प्रॉब्लम। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। जैसे ओके, हम इसके पी और क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। पी पॉइंट मतलब ओवर हियर जेड एक्स प्लेन में है, तो एक्स कितना है बेटा, ये a/2 कॉमा y कितना है बेटा, y तो है ही नहीं, y तो 0 है, बिकॉज दिस इज y। क्वेश्चन में ये y दे रखा है, ये x दे रखा है और ये z दे रखा है। तो जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से ही आपको कोऑर्डिनेट्स लगाने होंगे। एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, y इन दिस केस इज 0 बिकॉज ये पॉइंट बाहर निकल के z y प्लेन में नहीं आ रहा है। नाउ z में कितना आ रहा है, अगेन सेंटर है, तो a/2 हो गया, कहानी खत्म हो गई। q का बताओ बेटा क्या होगा, q इन दिस केस x कितना है q में, x q में कितना है 0 बिकॉज उस प्लेन के अंदर है, x में तो आ ही नहीं रहा 0। y कितना है, यहां से यहां टकटकटक टकटकटक, दिस a/2, सो आई विल से a/2। और z में कितना है, उसमें भी a/2, टड़क टड़क हो गया, खत्म हो गया। ओके, ओ क्यू बोलो क्या बोलेंगे, ओ पी क्या बोलेंगे, और ओ क्यू बोल, ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी बेटा, ओ क्यू सब कुछ पहले बताया था मैंने, वही चीज है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वही चीज है बेटा, है ना। तो ओ क्यू क्या होगा, देखो एक्स आई मीन्स दिस 0i प्लस क्यू की बात कर रहा हूं, ओ क्यू की, ओ क्यू ये वाला 0i प्लस a/2j प्लस a/2k, कहानी खत्म, है ना। दिस एंड दिस, उसके बाद क्या निकालना बेटा, ओपी, ओपी को निकाल दो। ओपी क्या आएगा, ये वाला, तो क्या बनेगा a/2i प्लस x के टर्म्स दे रहे हैं हम, जो ओपी, ये वाला ओपी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इन दिस केस क्या है, a/2, ये 0 प्लस a/2 के, टड़ंग। कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा आसान है ये, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, वो आवर टारगेट इज PQ, ये वाला वेक्टर निकालना है हमारे को, सेंटर ऑफ फर्स्ट प्लेन टू सेंटर ऑफ सेकंड प्लेन, ठीक है। फर्स्ट प्लेन कौन सा, ABCO, सेकंड प्लेन कौन सा, OCEF, ठीक है। इन दिस केस नाउ PQ क्या होगा, PQ विल बी इक्वल टू OQ माइनस OP, I से I माइनस करो, J से J माइनस करो, K से K माइनस करो, ठीक है। एंड देयर इज योर आंसर। दिस इज व्हाट, OQ क्या है, 0 माइनस, तो क्या मिलेगा, माइनस a/2, डायरेक्टली लिख दे, दिस माइनस दिस, प्लस a/2 दिस माइनस दिस, इसमें क्या आएगा, प्लस a/2 माइनस a, खत्म हो गई कहानी। तो PQ क्या बचा, दैट इज इक्वल टू माइनस a/2i प्लस a/2j कैप है ये, दैट गिव्स यू व्हाट, a/2 को बाहर निकाल लीजिए, j पहले लिख लो, प्लस है, a माइनस बाद में लिख लो, तो क्या हुआ, j माइनस i, दिस इज योर, दिस इज योर आंसर। a/2 भर लिया, j आ गया, हाँ ठीक, a/2 j माइनस आई,
दिस इज द वैल्यू यू विल बी गेटिंग फॉर पी क्यू। कितना आसान क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया ये, और बहुत सारे बच्चे थे जो इसको नहीं निकाल पाए। कोई प्लस कर रहा था, कोई इसको एक्स और वाई लेके कर गया, कोई कुछ कर गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना? गुड। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा जो कराऊंगा, लेकिन अभी जितना हमने कराया है उस पर आधारित ही मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूं, बहुत सारा मिश्रण है क्वेश्चंस का, जिसमें इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजेदार चीजें। मैं पढ़ा दूंगा आपको एक बार सारा कुछ, फिर दोबारा ये टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगा जो मिक्स करके टॉपिक्स में आएंगे। 5-5, 6 टॉपिक को मिला देंगे ना जब, तब आईआईटी एडवांस बनता है। ये तो खैर मुंगेरी लाल को एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, भी मैं कराता हूं। आईआईटी एडवांस 2017 का क्वेश्चन था वो, जो मैंने पहले बोर्ड पे लिखा था। ठीक है, उसको हाँ बच्चों देखो, मैंने क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था मैंने आपको, वो भी लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो शायद हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लंबा हो गया ये, 2-2.5 घंटे हो गया मेरे ख्याल से बोलते बोलते मेरे को। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट के अंदर, ताकि आप भी कंफर्टेबली अपने हिसाब देख पाओ। एनीवे, नाउ आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था पहले, स्टार्टिंग में ही दिया था, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया है। हालांकि मैं वो वाला स्लाइड लगा दूंगा, आपके सामने लग गई होगी, आप देख लेंगे उसको। नाउ देखो इसमें है क्या, 3 वेक्टर दे रखे हैं मेरे को, है ना, पी क्यू आर आर गिवन टू यू, पी क्यू आर गिवन है आपको। ठीक है, अब इसने क्या कहा, लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर आर, आर वेक्टर के ऊपर एस उसने कोई पॉइंट दे दिया। ठीक है, एस बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर आर एंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में उसने डिस्टेंस दिया बी मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो ये P से S तक की दूरी मेरी ये हो गई, P से S तक की दूरी ये हो गई। ठीक है, आपको निकालना है द जनरल रिलेशन बिटवीन P, Q एंड S। बहुत आसान है बेटा, हालांकि थोड़ा सा सोच लो तो बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज 95%, 90% बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। आप यों कर दोगे, अभी हंसते हंसते कर दोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपने जो मैंने बताया वो समझाया आपने। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, जो मैंने पिछला भी क्वेश्चन कराया था आईआईटी मेंस का, मेन का, वही क्वेश्चन उसी प्रकार से ये भी है, कुछ नहीं है। देखो लेट्स सी, मैं क्या करता हूं, ये मेरे को पॉइंट दिया ऑन पी आर, एक पॉइंट दिया एस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक का जो मेरा वेक्टर बना वो एस वेक्टर बन गया। ये पी है, इसने क्या किया, देखो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या किया उसने, पी क्यू आर दे दिया, अब इसमें क्या लिया, पी पॉइंट दे दिया उसने, पी ये भी दे दिया, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज दिस पी का मतलब इज ओपी इज इक्वल टू पी, एक ही बात है वो, है ना। यहां पर क्यू है, इसका मतलब क्या है, ओ क्यू, ये एस यहां पर, इसका मतलब क्या है, ओ एस। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर एक और एडिशन हो गया जो उसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि भाई पी एस एक मैंने एडिशनल वेक्टर बना दिया। ठीक है, उसको मैं कहता हूं, इसका पॉइंट हम मान लेते हैं, लेट्स से सी इज द पॉइंट। ये एस तो एक टाइप ऑफ वो था, सी इसने पॉइंट माना मैंने, जो इसकी वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं सी वेक्टर का मतलब क्या है, सी वेक्टर का मतलब क्या है, इस सी जो भी वेक्टर है उसका मॉडुलस इनटू उसका सी वेक्टर का कैप, ये बेसिक है। अगर हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, पी एस की बात कर रहा हूं, पी एस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पी एस के बारे में बात कर रहा हूं। ऑलराइट, नाउ एज फार एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न, दिस विल बी इक्वल टू मॉड कितना है बेटा इसका, बी, बी के साथ क्या है, आर वेक्टर का मॉड। पहली बात, ये तो दिक्कत नहीं है, इसको मैंने ये लिख दिया। अब इस सी वेक्टर का मतलब क्या है, इस वेक्टर की दिशा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहां को लग रहा है,
ये कहां को लग रहा है? ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे। तो जो दिशा पी क्यू की है वही दिशा पी सी की भी है, ऐसे। पी एस की भी, इधर वाले की वेक्टर की भी वही दिशा है। दोनों की दिशा सेम है, हाँ है ना, दोनों सेम है। ऐसे इधर लग रहा है, वो भी इधर लग रहा है, ट्याऊ। तो यूनिट वेक्टर जो आर का होगा, जो यूनिट वेक्टर आर वेक्टर का होगा, वही यूनिट वेक्टर पी सी का भी, सी वेक्टर का भी होगा, पी एस वाले का भी होगा, हाँ या ना? वेरी गुड, समझ में आ रहा है? शाबाश। तो मतलब दिस यूनिट वेक्टर किसका आएगा? आर कैप। भाई यही क्वेश्चन में सोचने वाली बात है। बस मैंने क्या बताया आपको, सी वेक्टर ये वाला, पी एस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला वेक्टर इधर लग रहा है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर का मॉड, और ए वेक्टर मतलब का यूनिट वेक्टर कैप, उसका डायरेक्शन। ऐसे लग गया, ठीक है, इसमें तो कोई लिखने वाली बात है ही नहीं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो सी वेक्टर जो मेरा होगा, दिस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी आर वेक्टर का मॉड, और आर वेक्टर की आर कैप क्या होता है बेटा? ए कैप क्या होता है? आर, इसको लिख देते हैं ऐसे, आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मॉड। मालूम है? इसको उठा के डाल दो यहां पे, तो क्या मिलेगा? आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मॉड। कोई दिक्कत? इसको मैंने बेटा, बस इसको मैंने यहां लिख दिया उठा के, कोई दिक्कत तो नहीं है, घबरा तो नहीं रहे हो? और आईआईटी एडवांस मैं आपको है ना क्वेश्चन बताऊंगा ही नहीं कि आईआईटी एडवांस का है, क्योंकि आपके दिमाग में डर बैठ जाता है कि वो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन सर ने छूटते करा दिया। घबराओ मत। ओके, ये आर से मेरा आर कट गया और मेरे पास क्या रह गया? बी आर वेक्टर। ये मेरे को इस छोटे पी एस वाले की वैल्यू मिल गई। ये किसकी वैल्यू मिली मेरे को? पी एस 10 10 10, जो एस मत बोलो, पीसी बोल दो उसे, क्योंकि एस तो एक फोर्स, एक वेक्टर लग ही रहा है पीसी की तरफ, ये वाला। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू आ गई। ओके, अब देखते हैं कि आर क्या है। इस आर को देख लेते हैं, आर क्या है। लेट्स सी, बड़ा देख लेते हैं। पी प्लस आर इज इक्वल टू क्यू। आर बेटा यहां से यहां तक है, पी टू क्यू इज आर, ओ टू पी इज पी, ओ टू क्यू इज क्यू। ठीक है, जो हमने किया था पहले। तो क्या होगा? ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, है ना? मतलब ओपी क्या है? पी प्लस आर इज इक्वल टू, हम लिख दिया सिमेट्रिकल में, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, लिख दिया। आर की वैल्यू क्या है बेटा? आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, हाँ या ना? आर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, कोई दिक्कत तो नहीं है। पी इधर चला गया, देयर यू गो। ठीक है बेटा, ये आर आप उठा के यहां डाल सकते हैं। तो सी वेक्टर क्या बना बेटा? सी वेक्टर बना मेरा बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने क्यू माइनस पी। कोई इसमें तकलीफ तो नहीं है यहां तक। तो सी की वैल्यू आ गई बी क्यू माइनस पी। ओके, अब हम देखते हैं सी कहां से आएगा बेटा, क्योंकि रिलेशन किसमें निकालना है? पी क्यू एस में निकालना है। तो आप जानते, देखो ट्रायंगल देखो, ओ पी प्लस पी सी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं, देखो ओ पी प्लस पी सी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, मतलब इसको हम लिख देते हैं दूसरे फॉर्म में। ओपी को कैसे लिखेंगे? पी प्लस पी सी को क्या लिखा हमने? सी इज इक्वल टू ओ सी को क्या लिखा हमने?
एस। मैं आपको ये दोनों चीज बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो आपको कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आई बेटा, P प्लस सी इज इक्वल टू एस। परफेक्ट। इस सी को उठाकर यहां डाल दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। कैसे करेंगे देखो, P देखो यहां ले लेते हैं, P एज इट इज लगाया वेक्टर फॉर्म में। C की वैल्यू क्या है, प्लस B, Q माइनस P। कोई दिक्कत, इस मैंने कुछ नहीं किया, इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू जो आई थी, ये वाली वैल्यू जो मैंने लाया था मैंने यहां डाल दी। तो क्या बना, P प्लस B Q माइनस P इज इक्वल टू S। ठीक है, लगा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इज इक्वल टू S अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई इसमें परेशानी तो नहीं है बेटा? हां, अब देखो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको। जैसे P वेक्टर प्लस B Q वेक्टर माइनस B P वेक्टर इज इक्वल टू S वेक्टर। अब देखो P यहां पर भी दिख रहा है, P यहां पर भी दिख रहा है आपको, तो वी कैन टेक दिस इन कॉमन, ले लेते हैं। चलो, तो ये क्या मिलेगा, P को हमने कॉमन लिया तो क्या बना, 1 माइनस B, है ना, प्लस BQ इज इक्वल टू S। देखो कहीं कुछ नजर आ रहा है? देखो P यहां लिया, फिर से देख लेते हैं। देखो P यहां लिया, 1 माइनस B, P आ गया, प्लस BQ यहां आ गया, इज इक्वल टू S। ठीक है, अब देखो यहां वेक्टर लगा देते हैं, ये वेक्टर लग गया। ठीक है, अब देखो कौन सी वैल्यू आ रही है इसके अंदर, ये वाली कहां दिख रही है आपको, 1 माइनस BP प्लस BQ इज S, एंड देयर आई गो। बताओ कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, दिस गोज हियर, थर्ड ऑप्शन, S इज इक्वल टू 1 माइनस BP प्लस BQ, दिस इज द वैल्यू फॉर S। कितना आसान है बेटा, आया समझ? अब देखो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराने का सोचता हूं ये आज, लेकिन ज्यादा हो गया, 2 वीडियो बन गए आज इसके। कोई बात नहीं, आप इनको देखो, मैं अगला कराऊंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और कुछ प्रॉपर्टीज भी रहती हैं आपकी, मैं करा दूंगा आपको फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन जो कराऊंगा ना, तब आएगा मजा, तिक दिना दिन तिक। ठीक है बच्चों, घबराओ मत, प्यार से पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहो, लेकिन बाहर घरों से मत निकलना, करोना फरोना चिपक जाएगा बेटा। और एक बात ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो, IIT एडवांस आप फोड़ दोगे, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। IIT एडवांस मैं आपका फुड़वा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, बस पढ़ते जाओ, जो करा रहा हूं मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं और बहुत धीमे 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 चल रहा हूं। आई कैन मूव वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज चल सकता हूं, मैं बहुत धीमे चल रहा हूं, ताकि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड के, वर्ल्ड के, उन सारे बच्चों को समझ में आ जाए। हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, वरना मेरी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी बेटा। मेरे को आप बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप मेरे पढ़ाने से निकल जाओ बस IIT के अंदर। ठीक है, और मेरा योगदान बेटा कहीं नहीं है इसके अंदर, आपकी मेहनत है, और ऊपर वाला सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कोई नहीं है बेटा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ईश्वर में विश्वास रखना, बाय बाय।